नमस्कार किसान साथियों। आज की चर्चा आपकी खेती का तरीका बदल सकती है। कई बार हम देखते हैं कि हम खेत में बोरियां भरकर खाद डालते हैं, समय पर पानी देते हैं, लेकिन फिर भी फसल में वो बात नहीं आती जो हम चाहते हैं। कभी पत्तों का रंग बदल जाता है, तो कभी फल समय से पहले गिर जाते हैं। हम इसे बीमारी समझकर महंगी फफूंदनाशी या कीटनाशक ले आते हैं। लेकिन साथियों, 90% मामलों में ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि पौधे की छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर होती है। जैसे इंसान को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही हमारी फसलों को अपना जीवन चक्र बुवाई से कटाई तक पूरा करने के लिए 17 तरह के अलग-अलग तत्वों की आवश्यकता होती है। कृषि विज्ञान का एक नियम है जिसे लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर इन 17 में से एक भी तत्व कम पड़ गया, तो आप बाकी खाद कितनी भी डाल लें, उत्पादन उस एक कमी के कारण घट जाएगा। आज इस वीडियो में हम फसल पोषण के इस पूरे गणित को समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा तत्व क्या काम करता है, उसकी कमी को पौधे को देखकर कैसे पहचानें और उसका सही निदान क्या है। जानकारी थोड़ी गहरी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वैज्ञानिकों ने इन 17 जरूरी तत्वों को उनकी आवश्यकता के अनुसार 4 अलग-अलग भागों में बांटा है। प्राकृतिक या आधारभूत तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पौधे का 90% से ज्यादा ढांचा इन्हीं से बनता है, और अच्छी बात यह है कि पौधे इन्हें हवा और पानी से खुद ले लेते हैं। मुख्य पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इनकी खपत सबसे ज्यादा होती है। द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। इनकी जरूरत चुटकी भर होती है, लेकिन इनका महत्व किसी से कम नहीं है। आइए अब एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। 1. मुख्य पोषक तत्व, NPK, नाइट्रोजन। इसे आप पौधे की ग्रोथ टॉनिक कह सकते हैं। इसका मुख्य काम पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करना है, शाखाएं बढ़ाना और गहरा हरा रंग लाना। कमी की पहचान, अगर खेत में नाइट्रोजन कम है तो पौधा छोटा रह जाएगा। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि पौधे की निचली और पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। पीलापन V आकार में डंठल से शुरू होकर पत्ती की नोक की तरफ बढ़ता है। फास्फोरस, P, ये पौधे का पावर हाउस है। बीज के अंकुरण और जड़ों के फैलाव के लिए ये जिम्मेदार है। अगर जड़ें ही नहीं होंगी तो पौधा खाना कैसे खाएगा। कमी की पहचान, पौधा कड़ा और छोटा रह जाता है। सबसे मुख्य पहचान, पत्तियों का रंग गहरा हरा या बैंगनी पर्पल हो जाता है। ये अक्सर सर्दियों में या अम्लीय मिट्टी में ज्यादा दिखता है। पोटाश, K, ये फसल की क्वालिटी और इम्यूनिटी का रक्षक है। ये दाने का वजन बढ़ाता है, चमक लाता है और तने को इतना मजबूत करता है कि फसल गिरती नहीं है। साथ ही ये पौधे को सूखे और पाले से लड़ने की ताकत देता है। कमी की पहचान, पुरानी पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं, स्कॉर्चिंग। ऐसा लगता है जैसे किनारों पर आग लगा दी गई हो। पत्तियां धब्बेदार हो जाती हैं। द्वितीयक पोषक तत्व, अक्सर किसान भाई यूरिया DAP के चक्कर में इन्हें भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत अहम है। कैल्शियम, Ca, ये कोशिका विभाजन और तने के ढांचे को मजबूत बनाने का काम करता है। कमी की पहचान, इसकी कमी हमेशा पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से यानी नई कोपलों पर दिखती है। नई पत्तियां मुड़ जाती हैं, हुक जैसा आकार ले लेती हैं, कली या फूल का विकास रुक जाता है। मैग्नीशियम, Mg, ये क्लोरोफिल का मुख्य केंद्र है, यानी इसके बिना पत्ता हरा नहीं रह सकता। ये फास्फोरस को पौधे के अंदर इधर उधर ले जाने में मदद करता है। कमी की पहचान, ये पुरानी यानी निचली पत्तियों पर दिखती है। पत्ती की नसें हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है। इसे इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। सल्फर, S, ये तिलहनी फसलों जैसे सरसों, सोयाबीन में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। दलहनी फसलों में ये प्रोटीन बढ़ाता है। कमी की पहचान, इसके लक्षण नाइट्रोजन जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर ये है कि सल्फर की कमी नई पत्तियों यानी ऊपर की ओर पहले दिखती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी पुरानी पत्तियों पर। 3. सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं उन तत्वों की जिनकी कमी आजकल भारतीय मृदा में सबसे ज्यादा हो रही है। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिंक, Zn, भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी इसी की है। ये पौधे में ऑक्सिन हार्मोन बनाता है, जिससे पोरियों की लंबाई बढ़ती है। कमी की पहचान, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और मुड़ जाती हैं, रोजेट इफेक्ट। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से ही होता है, जिसमें पत्तों पर कत्थई धब्बे पड़ जाते हैं।
मक्का में नई पत्तियों के आधार पर सफेद या पीले पट्टे दिखाई देते हैं। आयरन या लोहा Fe ये क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। कमी की पहचान ये हमेशा नई पत्तियों पर दिखती है। नई पत्तियां पूरी तरह सफेद या पीली पड़ जाती हैं, मगर उनकी नसें एकदम हरी दिखाई देती हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। बोरॉन B ये प्रजनन क्रिया के लिए जिम्मेदार है, यानी परागण, पॉलिनेशन और फल बनने की प्रक्रिया। कमी की पहचान तना या फल फटने लगते हैं। अंगूर में छोटे बड़े दाने, हैन एंड चिकन रोग, टमाटर या अनार का फटना बोरॉन की कमी है। इसके अलावा कलियां बिना खिले ही झड़ जाती हैं। मैंगनीज Mn ये प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन चयापचय मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। कमी की पहचान पत्तियों पर मरे हुए ऊतक, डेड स्पॉट्स जैसे भूरे या सलेटी धब्बे दिखाई देते हैं। जई ओट्स में ग्रे स्पेक रोग इसी कारण होता है। गन्ने में अगोला पीला पड़ना भी इसका लक्षण है। कॉपर या तांबा Cu ये फफूंद रोगों से लड़ने की ताकत देता है और स्वाद बढ़ाता है। कमी की पहचान नींबू वर्गीय फसलों में डाईबैक रोग, जिसमें टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं। अनाज वाली फसलों में पत्तियां सर्पिल आकार में मुड़ जाती हैं। मॉलिब्डेनम Mo दलहनी फसलों की जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन खींचने के लिए मॉलिब्डेनम चाहिए। कमी की पहचान फूल गोभी में व्हिप टेल रोग, जिसमें पत्तियां चाबुक जैसी पतली हो जाती हैं। पुरानी पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ते हैं और किनारे मुड़ जाते हैं। क्लोरीन Cl ये जड़ों और पत्तियों में पानी के दबाव को नियंत्रित करता है। इसकी कमी आमतौर पर खेतों में नहीं होती, क्योंकि ये वातावरण में उपलब्ध है। कमी होने पर पत्तियां मुरझाने लगती हैं। निकल Na ये 17वां और सबसे नया खोजा गया तत्व है। ये यूरिया को अमोनिया में बदलने वाले एंजाइम यूरिएज के लिए जरूरी है। अगर ये न हो तो यूरिया पौधे में विषाक्तता टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इसकी कमी से पत्तियों की नोक मर जाती हैं। प्रबंधन और समाधान तो किसान साथियों, ये थे वो 17 तत्व। अब सवाल है कि इनकी पूर्ति कैसे करें। मिट्टी की जांच अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि हर 2-3 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। इससे आपको सटीक पता चलेगा कि आपकी जमीन को किस दवाई की जरूरत है। जैविक खेती का समावेश केवल रासायनिक खादों पर निर्भर न रहें। गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग बढ़ाएं। इनमें ये सभी सूक्ष्म तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद रहते हैं, जो धीरे धीरे फसल को मिलते रहते हैं। पर्णीय छिड़काव फोलियर स्प्रे अगर फसल खड़ी है और आपको लक्षण दिख रहे हैं तो जमीन में खाद डालने के बजाय चिलेटेड न्यूट्रिशन का स्प्रे करें। पत्तों के माध्यम से पौधा इन्हें बहुत जल्दी सोख लेता है और 4-5 दिनों में ही सुधार दिखने लगता है। खेती अब सिर्फ पसीना बहाने का काम नहीं, बल्कि सही विज्ञान को समझने का काम है। सही पोषण का मतलब है कम लागत में ज्यादा मुनाफा। अगर आप अपनी फसल के संकेतों को समय पर समझ लेंगे तो आपकी पैदावार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी फसल को कुपोषण से बचा सकें। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।